हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक अकेडमी ऑफ मैथ्स ट्रेडिशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको हम बता दें कि इस वीडियो में औसत एवरेज पढ़ेंगे और जिसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हम पहले टाइप से पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को करते हुए इसको फिनिश करेंगे। और इसी तरीके से हम इस बुक को करण 9100+ का जो बुक है और उसको हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से और धीरे धीरे सारी चीज़ों को एडवांस लेवल तक और सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी तो प्लीज़, अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें बताएं कि हाँ सही है या गलत है, जो भी है, तो हमें थोड़ा सा उससे पता चलेगा कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है भैया, तो बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और जिसके बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। SD यादव की जो बुक है उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें आप क्लियर कर पा रहे होंगे भाई। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सवाल क्या कहता है, सवाल पे आते हैं। पहली बात तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ कि जो थ्योरेटिकल सवाल हों जिनमें थ्योरी दे रखी हो आपको, तो पहले सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए और जैसे जैसे सवाल बोलता जाए वैसे वैसे सवाल को करते जाइए। आप अगर ऐसा करने लगे कि पहले पूरा सवाल पढ़ लिया उसके बाद में तुमने एक क्वेश्चन स्टार्ट करना किया, तो कभी नहीं हो सकता मेरे भाई। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, जैसे जैसे स्टेप बोलता जाए कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो उसी हिसाब से आप ऐसा ऐसा करते जाएं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सवाल की तह तक पहुंच जाएंगे। और पहले लैंग्वेज क्लियर करना बहुत आवश्यक है, जो थ्योरेटिकल सवाल होते हैं बेसिकली, तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। पहले टाइप का पहला सवाल क्या कह रहे हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है। ठीक है भैया, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते जाएं। मेरी बात को मैंने बोला है कि मैंने सवाल को पढ़ दिया, उसके बाद में मैंने एक बार में सवाल पढ़ दिया, लेकिन मैं करूंगा सवाल को, तो पहले स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम करते जाएंगे, बात को समझते जाएं। वो कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है, मतलब कि 3 संख्या A + B + C और इनका एवरेज चौथी संख्या मान लो D, इसका कितना है, दोगुना। मेरी बात को क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ है ना। उसमें ये और बोला है कि चारों संख्याओं का जो एवरेज है वो आपको दे रखा है 12, मतलब कि A + B + C + D = 12 एवरेज है। तो मतलब नीचे यहां पर 4 आया होगा, क्योंकि प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बराबर एवरेज में ऑलरेडी लिखा चुका हूं। एक बार और मैं लिखा देता हूं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है मेरे दोस्त प्रेक्षणों का योग। हालांकि हम इस बात को इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार लिख देते हैं, आगे हम नहीं लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कि पहले हमें प्रेक्षणों का योग निकालना होता है, उसके बाद में हमें प्रेक्षणों की जो संख्या दे रखी हो उसको फिर उसके बराबर हो जाता है एवरेज। तो यहाँ पर प्रेक्षणों का योग कर दिया, प्रेक्षणों की संख्या से हमने डिवाइड कर दिया, तो औसत निकल के आया। इस औसत का हमने इसमें कर दिया मल्टीप्लाई, मतलब कि कितने हो गए, 12 चौके 48। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते जाएंगे, मेरी बात को भाई बहुत ध्यान से समझते जाएंगे। अब देखो, अगर मैंने ये 3 है और 3 का गुणा 2 से करे तो 6, मतलब कि A + B + C बराबर आ गया 6D। अगर मैंने A + B + C बराबर 6D यहां लिखा, 6D और 1D मतलब कि 7D, तो चौथी संख्या अगर उसमें पूछ रहा है तो चौथी संख्या मेरे बाबू क्या हो जाएगी, D बराबर 48/7, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको दिल तक पहुंच पाई होगी भाई। इसी तरीके से चीजों को सोचना है, इसी तरीके से चीजों को करना है, और निश्चित रूप से आप इन चीजों को क्लियर कर पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है भाई। ठीक है, तो सवालों में कुछ नहीं है, जैसे जैसे सवाल बोलते जाए वैसे वैसे सवालों को करते जाओ, निश्चित रूप से आप क्लियर कर पाएंगे भाई। और सवाल को ध्यान से समझेंगे। राम और उनके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष हो तो उसकी पत्नी की आयु कितनी होगी। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि जब 3 कैंडिडेट थे मेरे भाई, जब 3 कैंडिडेट थे तो औसत आयु कितनी थी,
आप बोलोगे भाई 17 वर्ष बाद में भी 3 कैंडिडेट रहे। ये वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई। बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। आप ऐसे भी सवाल को कर सकते हो कि 3 का गुणा यहां कर दीजिए और 3 का ही गुणा वहां कर देंगे तो भी सवाल का उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है मैं आपको समझा रहा हूं। कम से कम 80 से 85% जो सवाल होंगे हमारे, 80 से 85% जो सवाल होंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे। बाकी से जो 15 से 20% जो सवाल होंगे हमारे औसत के, उनको हम फॉर्मूले से और बाकी कॉन्सेप्ट से करेंगे। बात को समझते जाएं भाई, मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। उसने बोला है जब 3 मतलब राम था और उसके 2 बच्चे थे, मतलब कैंडिडेट कितने थे, 3 थे, तब उनका एवरेज कितना था, 17। उसने एक चीज और बोल दी दूसरी लाइन में कि उसका मतलब कि उसकी पत्नी और वही 2 बच्चे हैं, तब उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 16 वर्ष। मतलब कि क्या, 16 वर्ष। अब देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से, अब यहां पर ये एवरेज कितना कम हुआ है, आप बोलोगे 1, और यहां पर ये कैंडिडेट कितने कम हुए, कुछ भी कम नहीं हुए, मतलब कि 0। आप क्या करेंगे, 3 का गुणा इससे करेंगे, मतलब कि माइनस का 3, और इस 0 का गुणा आप इससे करेंगे, मतलब कि 0 ही हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब उसने ये बोला है कि उसकी पत्नी की आयु कितनी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। अब जब उसकी पत्नी आ गई यहां पर, क्या, जब उसकी पत्नी यहां पर ऐड कर दी उसने अपनी जगह, तो जो कंडीशन हमारी बच्ची है वो माइनस में 3 हो गई है भैया। मतलब कि अगर उसकी पत्नी को हम लेते हैं तो एवरेज में जो कंडीशन हमारी है वो -3 कम हो जाती है। और ये क्यों कम हो जाती है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि एवरेज 1 कम हो गया है। जब 3 कैंडिडेट हैं, एवरेज 1 कम हो रहा है, तो मतलब कि कितना कम हो जाएगा, टोटल 3 कम हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे भाई, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि भाई पति की आयु कितनी है, पति की आयु है, आप बोलोगे भाई 33 वर्ष, तो पत्नी की आयु, मतलब ये कि इसने जो मतलब जो पति की आयु अगर यहां पर होती तो ये मतलब कंडीशन सही हो जाती, क्योंकि 33 उसका होता, ठीक है। लेकिन पत्नी आ गई यहां पर तो 3 कम हो गया यहां पर, तो 33 में से 3 आप घटा dीजिए जो कम हुआ। अगर यहां प्लस होता तो इसमें जोड़ देते, माइनस है तो घटा देंगे, मतलब कहने का ये है। तो कितने वर्ष की होगी पत्नी भैया, 30 वर्ष की, और यही सवाल का सही उत्तर है। बात क्लियर हो पा रही होगी मैं उम्मीद करता हूं। आप इस बात को ऐसे भी कर सकते हो कि 3 अगर कैंडिडेट हैं तो 3 का गुणा 17×51, फिर 3 ही कैंडिडेट हैं, 16 एवरेज है, तो 16×3=48। मतलब कि कितना कम हो गया यहां से, आप बोलोगे भाई 3 कम हो गया। ये क्यों कम हुआ है, क्योंकि इसने अपनी जगह पत्नी को भेज दिया है। क्या, अपनी जगह पत्नी को भेज दिया है। मतलब ये कि अपनी जगह अगर पत्नी को भेजता है तो उसकी जो औसत है वो कितना कम हो जाता है, आप बोलोगे भाई 3 कम हो जाता है। तो 3 औसत आयु कम हो जाती है। जब वो पति रहता तो 33 थी, लेकिन पत्नी आ गई तो 3 कम हो गया। मतलब कि जो पत्नी की उम्र कितनी हुई होगी, पत्नी की उम्र हुई होगी भैया 30 वर्ष। ही सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरीके से भी आप इन चीजों को सोच सकते हो। हम हर क्वेश्चन में 1 से 2 तरीका अप्लाई आपको करना बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये चीज समझ पा रहे होंगे भाई। मेरी बात क्लियर है, हाँ या ना। अगला बहुत ध्यान से 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि भाई जब जैसे जैसे मैं बात को बोलता जाऊं वैसे वैसे चीजों को समझते जाएं। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है। 3 संख्याएं आप मान लीजिए A, B और C। उसने बोला है दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है। पहली से 2 गुनी अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी भैया, 2 होगी। बात क्लियर है। और तीसरी से 3 गुनी है, मतलब कि ये तीसरी से 3 गुनी है। तो आप ऐसा कर दीजिए, इसको करिए आप 6, और इसको करिए 3, और इसको करिए 2। क्यों, क्योंकि ये इसकी हो गई भैया 3 गुनी, मतलब ये इसकी हो गई 2 गुनी, और ये इसकी हो गई भैया कितनी, 3 गुनी। बात क्लियर हो पा रही है, यही है 3 गुनी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना, मतलब कि 6। बात क्लियर है। तो चीजें ऐसा भी होता है कई बार कि हमने कोई भी डिजिट अगर गलती से गलत लिख दी है, तो आगे हम सवाल को पढ़ेंगे तो हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें यहां पर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अब समझेंगे। तीनों की औसत आयु 44 वर्ष है। तो औसत आयु, औसत परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। कैंडिडेट कितने, आप बोलोगे कैंडिडेट हैं भाई 44, मतलब कि 3।
गुणा 44। अब ये कितने हो गए 11, और 11 का ही मतलब है 44 गुणा 3, इससे ये कटा 4 बार, 4 गुणा 3 बराबर 12। अब क्या पूछ रहा है सवाल में? सवाल में पूछ रहा है वो तो सबसे बड़ा कितना है भैया 6, तो 6 का कर दो भैया मल्टीप्लाई, 12 6 72, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप क्लियर कर पा रहे होंगे भाई। ये बल्ब नहीं जलाया था पहले, सही दिख रहा है? ठीक है, तो ये बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? बात क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से चीजों को आप करेंगे। एक बात मैं और इसमें क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपने यहां पर ये चीज फाइंड कर दी, क्या अगर आपने यहां पर ये चीज फाइंड कर दी तो सवाल में फिर कुछ नहीं रहेगा। सवाल में सिर्फ इतनी सी बात रह जाएगी कि जो सवाल में हमें पूछी गई होगी। जैसे कि अगर इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या यहां पर कितनी है? बड़ी संख्या आप बोलोगे भाई 6 है, तो वहां पर 100%, क्या वहां पर 100% जो उत्तर आएगा वो 6 का गुणज आएगा भैया, 6 का गुणज होगा। मतलब कि उसमें जो नंबर हमारा दे रखा होगा उत्तर में वो 6 का गुणज होगा। आप इस बात को ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी ऑप्शन इसमें से सभी 6 से डिवाइड हैं, तो ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। ऐसा कई बार हो जाता है कि आप देखें ऑप्शन में एक ही नंबर अगर उस संख्या से सेटिस्फाइड हो रहा हो तो आप उसको ही उत्तर करके आ जाएं, और निश्चित रूप से आप इस बात से संतुष्ट होंगे, हमें उम्मीद है भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? अगर पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। पहली 3 का औसत मतलब कि पहले भी हमने इस बात को किया है, चौथी संख्या का 3 गुना मतलब कि डी का कितना है भैया 3 गुना, और इनका अगर औसत है तो प्रेक्षणों का योग नीचे आएगा, तो मतलब कि कितना आएगा 3, तो 3 तिया 9 डी, क्या 9 डी। और चारों संख्याओं का औसत कितना है? मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चारों का औसत कितना है भैया? चारों का औसत है 5, तो 4 पंजे 20 हो गया। यहां पर यहां से हटाएंगे तो 4 पंजे 20, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आया 20। अगर ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, 9 डी है, तो ये कितने हो जाएंगे 10 डी, तो 10 डी बराबर का 20। चौथी संख्या यहां पर पूछ रहा है तो डी बराबर यहां से निकल के आया 2, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। इसी तरीके से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी अगर आपने ऐसे सोची हैं। ज्यादातर आप अगर ऐसे नंबर आपको दे रखे हो तो आप इन नंबर को यूज कर लें, a प्लस बी प्लस सी प्लस, इस तरीके से आप यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपेक्षाकृत आप जो हमारे नंबर 1 2 3 इस तरीके से अगर मानेंगे तो दिक्कत होगी, ए बी सी मानेंगे तो बहुत आसानी से सवाल को हम कर पा रहे होंगे भाई। अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल पे 3 संख्याओं का औसत 77 है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, 3 संख्याएं मान लीजिए, पहली दुगनी है दूसरी, ये अगर a है तो ये कितनी होगी भैया 2, ठीक है भैया। ये अगर 1 है तो ये कितनी होगी 2। अब और दूसरी संख्या तीसरी की, दूसरी जो संख्या है तीसरी की दोगुनी है, ये इसकी दोगुनी है, इसकी ये दोगुनी है, मतलब कि एक मिनट, दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, तीसरी की दोगुनी है, तो ये आप 1 मान लीजिए आप इसको, और इसको मानो आप 2, तो ये हो जाएगी 4। ऐसे कर दीजिए आप इसको, ठीक है। तो ये इसकी दोगुनी और ये इसकी दोगुनी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? बात क्लियर हो पाई होगी, मैं उम्मीद करता हूं भाई। तो अब ये टोटल कितने हो गए भाई? आप बोलोगे भाई 6 और 1 7, मतलब कि 7/3 रेशियो का मतलब कितना है 77। तो इससे इसको काटा मैंने 11 बार, 11 का गुणा में 3 से करूंगा तो 11 तिया 33, मतलब कि एक रेशियो की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो कितनी आई है? आप बोलोगे भाई 33 आई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है? तो पहली संख्या कितनी है? 4 है, और 4 का अगर मैंने गुणा किया 4 तिया 12, 4 ती 12 और 1 13, मतलब कि 132 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो इस तरीके से चीजों को, ऐसा मैं फिर भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले इस बात को गलत आपको समझाया है, मैंने पहले इसको मान लिया, लेकिन हमने अगली बार मैंने आपको ये बोला था कि आप स्टेप बाय स्टेप सवाल को पढ़ते जाएं तो सवाल का उत्तर आप कर पा रहे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है हमारे साथ में कि
हमें कुछ चीजें आगे पढ़ने के बाद पता चलती हैं, तो हम उसको रफ करके आगे भी इस तरीके से सोच सकते हैं, जैसे कि इस सवाल में हमने किया था। तो निश्चित रूप से आप ये बात क्लियर कर पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है भाई। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। 3 संख्याएं आप पहले, मैं आपको बोल चुका हूं, एबीसी के हिसाब से पुट करनी है। इसके ये दोगुनी है तो ये 1 है, तो ये कितनी होगी, 2। ठीक है भैया। अब उसने बोला है तीसरी की आधी है, ये आधी है तीसरी की, मतलब ये कितनी होगी, ये इसकी दोगुनी होगी, मतलब ये 4 होगी। बात क्लियर हो पा रही है नहीं, हाँ है ना? अब इनका एवरेज दे रखा है, एवरेज दे रखा है, तो क्या करेंगे, एवरेज बटे 3 बराबर एवरेज है हमारा 56 है, 56। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 7, 7 का मतलब है 7/3 का मतलब कितना, 56। तो इस 7 से ये कटेगा कितने बार भैया, 8 बार। बात क्लियर है। और 8 का गुणा मुझे 3 से अगर करना पड़ा तो आप बोलोगे कि एक रेशियो की वैल्यू आ गई 24। ये तरीका जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आप ऐसे, अब इसको 2 और 1 3 और 4 7 ऐसे कर 7/3 लिखते तब काट दे, तो वो बात एक की। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जाम में चीजों को कैसे किया है कैसे नहीं किया है, एग्जामिनर इस बात को नहीं पूछ रहा है आपसे। अगर आपका उत्तर तुक्के से भी सही आया तो भी सही है, तो आपको डिटेल में नहीं जाना है चीजों की। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको ये चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि भाई इसके बाद ये स्टेप बनेगा तो सीधा इसको काट के आप फिनिश कर दें उसको। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो इस तरीके से चीजों को सोचना है। अब उसने बोला है कि पहली और तीसरी का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर कितना है बाबू, 2। तो 2 का ही कर दो यहां पर मल्टीप्लाई, 24 दूनी 48, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? तो इस तरीके से आप अगर चीजों को सोचेंगे, इस तरीके से अगर आप चीजों को करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत आसान आपके लिए भाई मेरे हो जाएगा भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है, 3 संख्याएं मैंने आपको फिक्स करके लिख दी है, आपको 3 संख्याएं यही पुट करनी है भाई। क्या, एबीसी ही माननी है, और सवालों के उत्तर हम झटके से कर पा रहे होंगे। 3 संख्याओं में औसत में दे रखा है 40, इनमें से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। पहली दोगुनी है दूसरी के, मतलब अगर ये 1 हुई तो ये कितनी होगी, 2 होगी। बात क्लियर है। और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। तो आप ऐसा कर दीजिए, इसकी ये 3 गुनी है तो इसको आप कर दीजिए 1 मानो, इसको आप इसको 1 मानो, और ये हो गई 3, तो इसको कर दो आप दुगुना, मतलब कि 6। बात क्लियर हो पाई, हाँ है ना? तो अब उसमें एवरेज हमें तीनों का कितना दे रखा है, आप बोलोगे भाई 40, तो इन बटे 3 बराबर में है 40, तो 9। अब इनका योग करेंगे, 3 और 6 9, और 1 10 से इसको काट दिया भैया 4 बार, 4 का गुणा 3 से कर दिया, मतलब एक रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आई, 12। अब क्या पूछ रहा है सवाल में, अब पूछ रहा है तदनुसार सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी संख्या यह है, सबसे छोटी संख्या यह है, इनका अंतर है 5, और 12 का गुणा 5 से करेंगे तो 60, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से अगर आपने चीजों को सोचा है, इस तरीके से चीजों को आपने किया है, तो निश्चित रूप से आपको इस 3 का मल्टीप्लाई मैंने यहां किया 12 लिख दिया, मतलब एक रेशियो की जो वैल्यू यहां से मुझे निकल के आएगी वो यहां से निकल के आएगी 12, और 5 रेशियो की वैल्यू होगी 60, और यही सवाल का उत्तर है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको भाई बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बता दें, अगर नहीं लग रहा है तो भी मुझे बता दें, तो हम कोशिश करेंगे और भी चीजों को अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने की भाई। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत है 154, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। वही 3 संख्याएं हैं, वही जानी पहचानी 3 संख्याएं, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, पहली ये 1 है तो ये कितनी होगी, आप ऐसे कर लें। बाकी अगर कोई भी अगर आगे हमें करेक्शन करना पड़ा तो हम कर लेंगे, निश्चित रूप से आप इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। आप जैसे कि अब सोचिए कि आप ये क्वेश्चन समझिए, करिए अपने दिमाग में कि भाई मैं तो यहाँ मार्कर से लिखना हो तो इसको झटके से रफ कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप उसको भी कर सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूँ। आपके दिमाग में ये है, अब यहाँ पर आपने लिख दिया वो, ठीक है। तो आगे जब आगे स्टेप में हमें कुछ भी करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ी तो आप नीचे वाली लाइन से लिखिए, तो आपको काटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निश्चित रूप से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई,
लेकिन करना आपको इसी तरीके से भाई चीजों को। अगला सवाल, और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, तो फिर भी करेक्शन, मतलब कि अगर एक है ये दो होगा तो इसका ये दुगना हो गया भैया इतना। बात क्लियर हुई। अब इसका कितना, अब इसको आप हटा दीजिए तो बताइए, अब इसको आप माइंड नहीं करेंगे तो इनका एवरेज आपको दे रखा है 154, 6 और एक 7 से इसको काटेंगे भैया 22 बार, और 22 का गुणा अगर मैं 3 से करूंगा तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 66। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अब क्या पूछ रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है तो पहली संख्या कितनी है, आप बोलोगे भैया, आप बोलोगे 4 है, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, सॉरी 6 चौके 24 का 4, 6 चौके 24 और 2 26, मतलब कि 264 इस सवाल का सही उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। जैसे जैसे हमने सवाल बोलता जा रहा है वैसे वैसे हमें सवाल को करते जा रहे हैं भाई, कोई भी ट्रिक यूज नहीं की, कोई भी आपको फॉर्मूला अदरवाइज कोई भी नहीं लगाया हमने, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी। अगला सवाल, 3 संख्याएं वही है बिल्कुल जानी पहचानी भाई, आपको लिखी रही है। पहली दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है। अब ये दूसरी संख्या 3 गुनी, अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है भाई, 3 गुनी है। और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई, पहली अगर 1 है तो 3 चौथाई का मतलब हो गया इसका ये। अब 4 का मल्टीप्लाई अगर यहां करूंगा तो 4 तिया 12, और 4 का ही मल्टीप्लाई अगर मैंने यहां किया तो ये हो गया भैया 4। बात क्लियर है। तो अब यहां से एक संख्या हमारे पास निकल के आ गई है 4, 12 और 3, 4, 12 और 3, और इनका एवरेज हमें कितना दे रखा है 114, इनका एवरेज हमें दे रखा है 114, तो बट्टे 3 करेंगे क्योंकि 3 संख्या है, बराबर एवरेज कितना है इनका रेशियो। अब ये 16 और 3 19 से 19 छिक्के 114, मतलब कि इसको इसने काट दिया 6 बार। 3 का गुणा मैं 6 से करूंगा तो एक रेशियो की वैल्यू यहां से निकल के आएगी 18, 3 छिक्के 18, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को करना है। उसके बाद में सवाल में क्या पूछ रहा है इस बात को देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है भैया, आप बोलोगे 12, 12 अट्ठे 96 को 6 भैया, 12 एकन 12 और 9 21, मतलब कि 216 का मतलब हो गया यही सवाल का उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब 12 यहां पर लिखाया है तो 12 ही मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा, और 12 का गुणा अगर मैंने किया है तो 216 इस सवाल का सही उत्तर है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ही सवालों के सभी के। अगला सवाल क्या है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 4 गुनी है, 3 संख्याएं A B C, ठीक है, तो दूसरी की 4 गुनी, मेरी बात को और आगे भी एक लाइन पढ़ेंगे, और तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी है, मतलब अगर मैंने इसको मान लिया 4 तो इसको पहले कर दीजिए आप 4 3 गुनी कर दीजिए, मतलब कि कितनी 12 गुनी, ठीक है 12, और इसकी ये 4 गुनी है, मतलब कि कितनी हुई होगी ये इसकी फिर 3 होगी या नहीं होगी। मैं दोबारा इस बात को क्लियर करता हूं, इसकी ये कितनी हो गई 4 गुनी, और इसकी ये कितनी हो गई, मतलब इसकी ये कितनी हो गई 3 गुनी, इसकी कितनी हो गई 4 गुनी, बात खत्म, बटे 3, और इनका औसत आपको दे रखा है 95। ये हो गया भैया 15, 15 और 4 19 से इसको काटा होगा इसने 5 बार, 5 का गुणा अगर मैं 3 से करूंगा तो 15, मतलब कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 15। सवाल क्या कह रहा है अगला, आगे सवाल क्या कह रहा है, 3 संख्याओं तीसरी संख्या कितनी है भाई हमारी, तीसरी संख्या है 4, 15 का गुणा अगर मैं 4 से करता हूं तो 60 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, बात क्लियर है, हाँ है ना। इस तरीके से चीज़ों को करना है, इस तरीके से ही आपको चीज़ों को सोचना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस बात को कि जो नंबर हमने निकाल लिया है उसके बाद भी आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस नंबर को वो पूछ रहा है उस नंबर से हम आप सोच सकते हैं कि उसका ही वो मल्टीपल होगा। जैसे कि 4 यहाँ पर मिल रहा था तो 4 का ही मल्टीपल होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है 130 डिवाइड नहीं करेगा, 57 डिवाइड नहीं करेगा, और मतलब कि
ये हो गया 3 और ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो इनमें से कोई उत्तर हो सकता है, तो 50% सवाल आपके फेवर में हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। भाई बात क्लियर है? हाँ है ना। अगला सवाल, अब देखो 3 संख्याएं हैं, ए बी सी का औसत है 45 किलोग्राम और ए बी का औसत है 40 किलोग्राम और बी और सी का औसत है 43 किलोग्राम। तो बी का औसत कितना होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इनका एवरेज हमें कितना दे रखा है? आप बोलोगे भाई 45, कितना? 45। और ए प्लस बी का एवरेज कितना है? आप बोलोगे भाई 40। आप यहां पर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, b प्लस सी का एवरेज कितना है? आप बोलोगे 43। बात क्लियर है? तो वो पर्टिकुलर b की बात पूछ रहा है कि v का मतलब होगा, अगर ये दो यहां डिवाइड कर रहा है तो यहां मल्टीप्लाई करेगा मतलब 40 दूनी 80 और यहां भी ये मल्टीप्लाई करेगा मतलब 43 दूनी 86। बात क्लियर है? हाँ है ना। अब देखो, और ये यहां पर भी मल्टीप्लाई कर देगा 45 135। बात क्लियर हो पाए? बी की बात कर रहा है। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दिया तो ए से ए कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा और एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मतलब खाली बी बचेगा। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से घटाना है। ये कितने हो गए? 6 8 8 16, मतलब कि 166 को मैं अगर 35 घटाऊंगा मैं इसमें से 1 और 3 31, मतलब कि बी की जो वैल्यू निकल के आई है हमारी वो आ गई 31 और यही सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरीके से चीजों को अगर करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में भाई, बहुत आसान है। बात क्लियर है भाई? हाँ ये ना, ठीक है भाई। अगला सवाल क्या कहता है? ए बी का औसत 200 है और सी और डी का औसत भैया 250 है और ए बी सी और डी का औसत कितना होगा? मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझने की अगर कोशिश करें तो सवाल को हम उत्तर सेकंड में कर पाएंगे। पहले एक बार मैं पहला जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करते हैं। अगर मैं ए प्लस बी की बात करता हूं तो इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इनका एवरेज 200 है तो मतलब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 400। अगर यहां पर 250 है तो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से सी प्लस डी 250 है तो ये हो जाएगा 500, टोटल हो गए 900। और यहां पर कितने हैं भैया? 4 हैं तो 4 का ही कर देंगे यहां पर डिवाइड। 25 से इसको 4 से इसको 25 से मतलब 4 से 100 काटो 25 बार, 25 का गुणा आप 9 से करें, 25 निम्मा 225। तो इनका एवरेज कितना निकल के आया? ए प्लस बी प्लस सी का प्लस डी का कितना है भैया? एवरेज निकल के आया हमारा 225। बात क्लियर हो पाई होगी मैं उम्मीद है भाई। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना। तो इस तरीके से ये बात आपको ध्यान में रखिए। एवरेज निकाला है तो हमने डिवाइड यहाँ किया तो डिवाइड ही हमें यहाँ करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। एक बात मैं और यहाँ से क्लियर करने की आपसे कोशिश करता हूँ, जैसे मेरी बात को बहुत ध्यान से हम आगे आने वाले सवाल में इस बात को अप्लाई करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये काटने का तरीका और मैं आपको बता देता हूं। मैंने इस बात को कैसे सोचा है। आप यहां पर मुझे दिखाई दे रहा था 9 गुणा 100, 9 गुणा 100 दिखाई दे रहा था और मुझे काटना था 4 से, तो मैंने इस 100 को काट दिया 25 बार। बात क्लियर है? और 25 का गुणा अगर मैं 9 से करूंगा तो 225 हो जाएगा। यही सवाल का सही उत्तर है। और एक दूसरा जो तरीका है मैं जो बताने वाला हूं आपको, मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है? ये इनका एवरेज कितना है? यहां पर 200 है और इनका कितना है? 250 है। क्या? 250 है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, यहां पर ए बी सी और डी का एवरेज पूछ रहा है। क्या? ए बी सी डी का एवरेज पूछ रहा है। तो आप यहां पर एक फिक्स वैल्यू कोई भी मान लीजिए। 200 और 250 के बीच में मैंने मान लिया कि 225 इसका एवरेज हो गया। हम आगे आने वाले सवाल को भी इस तरीके से सोचेंगे। 225 एवरेज हो गया तो आप समझिए अगर 225 एवरेज है तो ये इससे कितना मतलब कम है? आप बोलोगे भाई 25 कम है। बात क्लियर हो पाई? और ये इससे कितना ज्यादा है? आप बोलोगे भाई 25 ज्यादा है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर, ये 25 से 25 कम हो जाएगा।
तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कितना एवरेज आया इन चारों का? आप बोलोगे भाई 225, तो इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप क्लियर कर पाए होंगे। इस तरीके से आपको मैं अगला वाला सवाल भी आपको समझाऊंगा। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ए बी बराबर हमें दे रखा है, एवरेज हमें दे रखा है 200, तो सी और डी बराबर हमें दे रखा है, तो एवरेज आप इनमें से दोनों में से बीच का नंबर मान लीजिए 250, मैंने 225 मैंने मान लिया, उससे 25 कम है और ये 25 ज्यादा है, तो मतलब क्या हो गया कि इससे ये कम हो जाएगा, मतलब कि जो रहा है हमारे पास वही। अगर यहां पर बच रहा होता 4 बच रहा होता, तो अगला सवाल क्या है भैया? बहुत बिल्कुल हमने डिट्टो पहला वाला सवाल किया, उसी तरीके से हम सवाल का उत्तर करेंगे सेकंड में। अगर आपने बेसिक से इसको बात को बिल्कुल ऐसे समझा जैसे सवालों को और को करते आ रहे हैं तो बहुत देर हो जाएगी मेरे भाई। तो मैंने जैसे आपको बताया उसी तरीके से सवाल को सोचना है। सवाल क्या कह रहा है? विज्ञान की 3 शाखाएं ए बी सी हैं, जीव विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा ए का औसत 83 है, कक्षा बी का औसत अंक 76 है, कक्षा सी का औसत अंक 85 है, कक्षा ए और बी का औसत अंक भैया अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो 79 है, बी और सी को मिला दिया जाता है तो 81 है। तो वो ये पूछना चाह रहा है आपसे ए बी सी का औसत अंक कितना होगा। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई कि अगर ए बी सी ये 3 कैंडिडेट है, इसका एवरेज अलग अलग दे रखा है इन सबका। पहले का दे रखा है आपको 83, बहुत ध्यान से, इसका दे रखा है 76 और इसका दे रखा है 85। और यहां पर इन तीनों का एवरेज वो पूछने की बात कर रहा है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। तो आप कोई भी इनमें से कोई भी नंबर आप मान लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं इनमें से कोई नंबर मान सकते हैं, या आप 80 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं एक एवरेज मान लेता हूं कि इसका एवरेज मान लिया मैंने कि 80 होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 80 से कितना प्लस है? 3, और ये 80 से कितना माइनस है? 4, और ये 80 से कितना प्लस है? 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एवरेज पर अंतर कितना आया होगा? ये माइनस का 4 है और ये कितने हो गए? प्लस प्लस के 8, और 4 गए माइनस के तो बचेंगे 4 प्लस के, क्या प्लस के 4 बचेंगे। मतलब कि जो एवरेज हमारा बढ़ा होगा वो 4 बढ़ेगा। क्या एवरेज जो हमारा बढ़ेगा वो 4 बढ़ेगा, और 4 इन तीनों पे ही तो बढ़ेगा बाबू, इन तीनों पे ही तो बटेगा, जो हिस्सा आएगा इन तीनों में ही तो बटेगा। मतलब कि डिवाइड बाई 3। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो इसका अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 1.333 इस तरीके से जाएगा, तो यहां हो गया 81.333 इस तरीके से। और आपके ऑप्शन में आपको दे रखा है 81.5, और यही सवाल का अप्रॉक्स उत्तर है। एग्जिट उत्तर मैंने आपको करके बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। इस तरीके से अगर आप इन चीजों को सोचेंगे, इस तरीके से आप अगर इन चीजों को करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए भाई। किताब के हिसाब से मैंने एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कराया है, आप इस बात को देख रहे होंगे, सभी वीडियो को देख लेना आप। मैं कोशिश करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट यूनिक देने की आपको भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। सवाल अगला क्या कहता है? 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में औसत अंक 72, उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत क्रम से 70 और 75 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या। देखो जब ऐसा सवाल आता है तो टोटल जो एवरेज हमें दे रखा है आप उसको बीच में रखिए। एलिगेशन मेथड इस बात को बोला जाता है। ये वन ऑफ द यूनिक और वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा भी होगा मेरे दोस्त, लिख लिया भैया। और यहां पर बॉयज हैं, बॉयज, यहां पर गर्ल्स हैं, इनका एवरेज है 70 और इनका एवरेज है 75। यही बात है ना गुरु? ठीक है, अब इनका हमें अंतर करके यहां लिखना है भाई मेरे। इनका कितना आया 3 और इनका कितना आया 2। मतलब टोटल हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 5 और वहां कितने 50। तो एक रेशियो का मतलब कितना आया 10। तो क्या पूछ रहा है वो इसमें?
आपको पूछ रहा है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, 3 का 1 कर दो भैया, मल्टीप्लाई 30 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात को आपको पची होगी, समझ में आई होगी, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर है। ये दो यहाँ भी है, यहाँ इसका मतलब ये है इन दोनों का हमने यहाँ अंतर किया है, उसके बाद हमने रेशियो बनाया है। तो जो रेशियो हमें दे रखा है वही नंबर ऑफ कैंडिडेट है, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। ठीक है, अगली बात क्या है, अगली बात को भी ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। उसने कहा है यदि एक्स बाई और बाई जेड के औसत के बीच अंतर 12 है, यदि एक्स और जेड के बीच अंतर कितना होगा। मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। एक्स प्लस वाई दो कैंडिडेट हैं तो दो ही इसका नंबर लिखेंगे, इनके बीच अंतर। अगली बात में क्या करा, वाई और जेड इन दोनों के बीच में एवरेज में अंतर आपको दे रखा है 12। तो वो ये पूछना चाह रहा है आपसे मेरे भाई, वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि एक्स और बाई का अंतर कितना होगा, एक्स और जेड का अंतर कितना होगा भाई, एक्स और जेड का अंतर कितना होगा, एक्स और जेड का अंतर वो आपसे पूछ रहा है। तो देखो एलसीएम तो दो ही आएगा, दो अगर एलसीएम आएगा तो ये इससे खत्म हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तभी तो ये खत्म हुआ है। बात क्लियर हो पाई होगी, हाँ या ना। तो बाई एक्स माइनस का जेड अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया भैया, 12 का गुणा इससे कर दीजिए तो एक्स माइनस का जेड बराबर आया 24, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको चीज समझ में आई होगी भाई। इस तरीके से आपको करने हैं, इस तरीके से चीजों को सोचना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप समझ पाए होंगे मेरी को भाई। ठीक है दोस्त, अगला सवाल, ए और बी की वार्षिक आय आपको दे रखी है 80,000 रुपए, बी और सी की आपको दे रखी है 75,000 रुपए, और सी और ए की आपको दे रखी है 78,000 रुपए, और आपको एक की वार्षिक आय वो आपसे वहां पर पूछने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी बात को ध्यान से, जहां 80,000 रुपए, 75,000 रुपए और 78,000 रुपए दे रखे, वहां पर 75, 80 और 78 समझिए, वहां पर आप जीरो को हाइड रखिए, लेकिन अपने माइंड में वो चीज होनी चाहिए। बात क्लियर है। तो वहां पर बोल रहा है ए प्लस बी का मतलब कितना हो गया, ए और बी का कितना है 80 का मतलब 80 का दुगना 160, बी और सी का मतलब कितना है, बी और सी का मतलब 75 दूनी 150। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे यार। और सी और ए की वार्षिक आय कितनी है, आप बोलोगे भाई 78, 78 का मतलब हो गया सी और ए की वार्षिक आय है 78 का दुगना होगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15 मतलब कि 156। बात क्लियर हो पाई है, हाँ या ना। तो एक ही वार्षिक आय वो पूछने की आपसे कोशिश कर रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि अगर मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, अगर मैंने इन तीनों को यहां जोड़ा है तो मुझे इन तीनों को यहां जोड़ना पड़ेगा। बात क्लियर। इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है। हमने पहले भी ऐसे तरीके के सवालों को नंबर सिस्टम में पढ़ा था, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी जल्दी समझ में आ जाएगी। ये गला फाड़ फाड़ के मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें कि चीज कितनी आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत आसान है भाई। अगर मैंने इन दोनों को जोड़ा तो ये बी बी 2b, सी सी 2c और ए 2a। मतलब क्या, अगर मैंने 2 बाहर ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी, इनको सबको जोड़ा तो 6 5 10 और 6 16, 3 और 1 4 मतलब कि 266। अगर मैंने इसको 2 से काट दिया तो 2 3 3। बात क्लियर। मतलब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 2 3 3। तो a की वैल्यू पूछ रहा है, जहां a नहीं है मतलब कि यहां a नहीं, इसको घटा दीजिए। 150 में से तो 3 बचेंगे, 13 में से 8 बचेंगे भैया 83। मतलब कि जो a की वैल्यू आएगी भैया, a की जो वैल्यू आएगी 83 का मतलब हो गया 83,000। क्यों 83,000 हुआ है, क्योंकि हमने ये जो दे रखे हैं हमें नंबर वो 80,000
75,000 और 78,000 में है, तो यहाँ भी 1000 लिख देंगे आप। मैं आपको फिर बार बार इस बात को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आपको पेपर में ये दिखाना नहीं है कि हमने सवाल को कैसे किया है, सिर्फ आपको उत्तर से मतलब है। उत्तर आप कैसे कर पा रहे हैं सही, तो आप उसको आपको ध्यान में रखना है, न कि आपको चीजें कैसे मतलब ये डिटेल में कैसे किए हैं नहीं किए, इससे कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने उत्तर तो कैसे भी सही कर दिया तो आपका उत्तर सही माना जाएगा भाई। ठीक है, ओके, आपको ये बात समझ में आ रही होगी भाई। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल ये कहता है, इसको हम हटा देते हैं बहुत ध्यान से। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है और तीसरी से तीन गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है 396, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच कितना अंतर होगा? तो बात को ध्यान से समझते जाएं मेरी बात को। तीन संख्याएं हैं, आप लिख लीजिए ए, बी और सी। बात क्लियर है? हाँ या ना? अब देखो, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी है तो मतलब क्या, अगर मैंने इसको मानना 2, इसको मैं कर दूं 6, तो इसको करना पड़ेगा मुझे 3। क्यों? क्योंकि इसकी ये 3 गुनी, इसकी ये 2 गुनी। बात खत्म या नहीं? हाँ या ना? कई बार हमने इस बात को पढ़ा भी है। इनका एवरेज कितना निकल के आएगा? इतना। और इसका मतलब हमें दे रखा है 3, 9, 6। ये कितने हो गए भैया? ये हो गए 11। 11 से इसको काटेगा ये 36 बार, और 3 का गुणा अगर मैं करूंगा तो 36 तिया 108। मतलब ये हुआ इसका कि एक रेशियो की जो वैल्यू हमारी निकल के आई है वो 108 आई है। क्या? एक रेशियो की जो वैल्यू हमारी निकल के आई है वो कितनी आई है? 108। बात क्लियर है? अब सवाल में वो ये पूछना चाह रहा है आपसे, तो पहली और तीसरी के बीच अंतर पूछ रहा है वो। पहली और तीसरी के बीच 4 का अंतर है, तो 4 अट्ठा 32, 4 एकन 4, 432 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। 4 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। तो इस तरीके से आपको करना है। मैं बार बार इस बात को, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना अगर आपने इस तरीके से चीजों को सोचा है तो। क्योंकि भाई जब आपने इतना बड़ा ड्रीम अगर देखा है तो वी हैव टू हार्ड वर्क भाई। क्लियर है मेरे दोस्त? अगला सवाल, ठीक है। अगली बात क्या है? अगली बात को ध्यान से समझने की आपको, 3 संख्या वही है जानी पहचानी भैया, जिनमें से सबसे बड़ी संख्या 16 है और औसत हमारा 12 है। यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो तो तीसरी संख्या। देखो, बड़ी संख्या में दे रखी है 16 और जो हमारी तीसरी संख्या है, हाँ मतलब कि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी है, तो लघुत्तम संख्या की कितनी रही होगी? आप बोलोगे 8 रही होगी, तो तीसरी संख्या मान लीजिए x। और इनका एवरेज हमें दे रखा है 12, और 12 में जब 3 का गुणा करेंगे मतलब कि परीक्षणों के योग का हम गुणा करेंगे, मतलब 12 तिया 36, और ये हो गए 8 ती 24, और 36 में से 24 घटाऊंगा तो 12 बचता है, और जो तीसरी संख्या हमारी निकल के आएगी 12, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। हाँ या ना मेरे दोस्त? अगली बात क्या है? अगली बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अगली बात क्या है भाई? बहुत आसान सी चीजें हैं, अगर आपने अच्छे से चीजों को समझा है, पढ़ा है, परखा है, तो ये अगर आप सवाल को बाई ऑप्शन करेंगे मेरे दोस्त तो सवाल बहुत आसान आपके लिए बन जाएगा। अगर आपने इसको बाई ऑप्शन सोचा है सवाल को, बहुत आसान हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है? सवाल को एक बार पढ़ते हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। संख्याओं के व्युत्क्रम का औसत आपको दे रखा है 7/12 दे रखा है, तो संख्याएं बताइए। अगर मैंने इस बात को ऑप्शन से आपको समझाने की कोशिश करूं मेरे भैया मेरे दोस्त, तो ऑप्शन से इस बात को आप क्लियर करें। मैं क्या कहना चाहता हूं, इस बात को पहले क्लियर करें। आपको नीचे कितना दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे 12 भाई, तो मैं ऐसा नंबर, हमारा जो एलसीएम हम जब उसका व्युत्क्रम करेंगे जब नंबर निकाल के, तो ऐसा मैं सोच रहा है कि 12 का कोई मल्टीपल बनना चाहिए भाई, कैसे भी किसी भी प्रकार से। इसको थोड़ा आवाज कम करवा दे। कोई भी नंबर जो हमारा बनेगा एलसीएम, बस 10 मिनट की बात है, तो जो हमारा नंबर बनेगा एलसीएम हमारा, तो वहां पर जो नंबर हमारा बनेगा वो 12 का कोई ना कोई गुणज होगा। इस तरीके से हमें संख्याओं को सोचना है, ठीक है? तो
समझेंगे। अगर मैंने 10, 20 और 5 को लिया तो संख्या सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगी। अगर मैंने अगला वाला नंबर भी लिया तो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहां पर तो 4 ही एलसीएम आ जाएगा उसका। अगर मैंने 16 और 8 और मतलब 4 को लिया तो यहां पर भी एलसीएम हमारा 16 आ जाएगा, तो मतलब कि उसका 12 का मल्टीपल नहीं है। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अगर मैंने 36, 18, 9 लिया इसका एलसीएम, 36, 18, 9 लिया तो 36 इसका एलसीएम आ जाएगा। 36 एलसीएम अगर इसका आ गया तो 12 का वो मल्टीपल है। निश्चित रूप से यही सवाल का सही उत्तर है। आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। मैं इस बात को प्रूव करके दिखा देता हूं। तो इसका उल्टा कर दिया मैंने इस तरीके से मेरे दोस्त। नो, एलसीएम यहां से मैंने निकाल दिया 36, ये 1, ये 2 और ये 4। कितना हो गया ऊपर? आप बोलोगे भाई ऊपर हो गया हमारा 7/36। अब संख्या हमारी कितनी है? आप बोलोगे 3। तो 3 का यहां पर जब हम वहां पर मल्टीप्लाई करते तो यहां भी कोई करना पड़ेगा, मतलब कि कितना आ गया 7/12। और यही वहां पर आपको दे रखा है कि व्युत्क्रम का औसत। यहां पर हमने इसका औसत निकाल दिया मल्टीप्लाई 3 का करके, क्योंकि संख्या कितनी है? 3 है। तो इसी तरीके से चीजों को आपको करना है, इसी तरीके से आपको चीजों को समझना है मेरे भाई। ऑप्शन भी रखने का एक अपना तरीका होता है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले सभी ऑप्शन को टिक करें, पहले सोच लें कि कंडीशन कैसे दे रखी है हमें और किस तरीके से हमें उसको अप्लाई करना है। मेरे भाई मेरी बात समझ में आई होगी, हाँ या ना? अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात को बहुत ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। 11 संख्याओं में से 11 संख्याओं की औसत 7 है। यदि प्रत्येक में 2 गुनी हो जाए तो औसत कितना हो? मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि यदि औसत आपको दे रखा है, चाहे वो संख्या कितनी हो, जैसे कि यहां पर 11 संख्याएं, औसत 7 दे रखा है। जब संख्याओं को प्रत्येक को 2 गुना कर रहा है तो मेरे भाई औसत भी कितना हो जाएगा? औसत भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार 2 गुना हो जाएगा। क्या औसत भी क्या हो जाएगा? 2 गुना। मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। अगर सवाल में ऐसा भी बोल रहा होता कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाता है तो औसत में भी मेरे लाल 2 जोड़ देते। अगर यह कह दिया जाता कि 2 घटाया जाता है प्रत्येक संख्या में से तो औसत में से भी 2 घटा देते। तो कहने का मतलब यह हो गया मेरा कि ऐसा जब सवाल बनता है तो आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको दोगुने की बात कर रहा होगा तो आपको औसत को 2 गुना कर देना है। यदि वहां पर जोड़ने की बात कर रहा हो तो औसत में ही आपको जोड़ देना है। घटाने की बात कर रहा होगा, लेकिन प्रत्येक में करना चाहिए भाई। थोड़ा सा कम करवा दे यार, 10 मिनट की तो बात है। तो यहां पर थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। बात क्लियर है, हाँ या ना भाई? बात समझ में आ रही है नहीं, हाँ या ना भाई? अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को भी क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? मैंने इस सवाल का उत्तर नहीं बताया। जब एवरेज 7 था तो इसका एवरेज दुगना हो जाएगा, मतलब 14, क्योंकि प्रत्येक संख्या में हमें कितना जोड़ने की बात कर रहा है? आपके प्रत्येक को दुगना करने की बात कर रहा है, तो उसको भी हम एवरेज को भी दुगना कर देंगे तो सवाल का उत्तर आपको मिल जाएगा। हमें उम्मीद है कि ये बात आप क्लियर कर पा रहे हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। 3 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 40। उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का योग हमें, अन्य 2 संख्याओं योग की 1/3 है। तो पहली संख्या क्या होगी? मेरी बात को बहुत ध्यान से आप क्लियर करेंगे मेरे भाई। 3 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 40, ठीक है। उनमें से पहली 2 संख्या अन्य 2 संख्याओं का योग का मतलब कि जो पहली एक संख्या है और अन्य 2 संख्याओं के योग, मतलब कि आप मान लीजिए b + c के योग की कितनी है? 1/3 है। और यहां पर तीनों संख्याओं का एवरेज कितना है? a + b + c बराबर 40 दिया, 120 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वो पूछना चाह रहा है, इसको यहां पर लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 3a बराबर हो गया b + c। तो 3, अब b + c की अगर मैंने वैल्यू यहां पे लिख दी 3a, एक जैसे मतलब 4 हो गए, और 4 का ही मतलब कितना है? 120 है। यदि 4 का 120 है तो 1 का कितना होगा? 30। तो पहली संख्या मतलब कि a निकल के आई या नहीं आई? ये मैंने r लिख दिया क्योंकि मुझे r ज्यादा लिखना अच्छा लगता है, तो मतलब ये प्रैक्टिस में भी r आ रहा है तो उससे आप माइंड नहीं करेंगे। यहाँ पर a है तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई है मेरे भाई? a की वैल्यू निकल के आई है, आप बोलोगे 30, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप क्लियर कर पा रहे होंगे भाई, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। तो बहुत ध्यान से क्लियर करें,
बहुत आसान है। तीन संख्याओं में जिनका औसत है भैया 22, पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का 3/8 है। पहली एक संख्या है अन्य दो संख्याओं की योग की 3/8 है भैया, और तीनों का एवरेज मतलब कि a प्लस बी प्लस सी 22 है, तो 22 या 66 कर दूं मैं डायरेक्टली। इसको मैं यहां लेके आऊंगा मेरे भाई, इसको मैं यहां लेके आऊंगा तो 8a और 3 का अगर मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया b प्लस का c। कहने का मतलब क्या हो गया मेरा, अगर पहली संख्या वो पूछ रहा है तो a प्लस b प्लस c का मतलब है 8a/3। अगर मैंने यहां लिखा और यहां अगर मैंने लिखा, यहां अगर मैंने इसको लिखा तो 8 3 1 3 और 8 कितने हो गए भैया 11। तो 11a/3 बराबर का 66 से इसको 6 बार 3 छिक्के 18, मतलब कि जो पहली संख्या हमारी निकल के आई है वो आई है 18, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप तक पहुंच पाई होगी भाई। बात क्लियर है, हाँ या ना? तो बात ध्यान में रखनी है, इस तरीके से ही पढ़ना है भाई। उम्मीद करते हैं कि ये बात अभी आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अगला सवाल, 100 और 200 के बीच के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभक्त है। 100 और 200 के बीच में ऐसी संख्याएं जो 13 से विभक्त है, उनका एवरेज वो पूछ रहा है। तो पहली संख्या 100 से आगे पड़ेगी 13 8 104, और लास्ट में पड़ेगी हमारी 195 जो कि 200 से कम है। तो मैंने आपको बताया है जब एक ऑर्डर में नंबर आपको दे रखे हैं, जैसे ये 13 है, इसके आगे 117, इसके बाद में मतलब 130, इस तरीके से संख्या पढ़ती जाएंगी, मतलब कि इनमें जो डिफरेंस है हमारा वो सेम है। तो आप क्या काम करेंगे, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 कर देंगे, और जो एवरेज हमारा आएगा वो निकल के आपका आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त अगर मैंने इनको जोड़ा तो ये होंगे 200 मतलब कि ये 9 फिर 9 और 299 और 2 का अगर मैंने डिवाइड किया मेरे भाई तो 1 4 इसमें हो गए भैया 9 बार जाएगा, पॉइंट लगाया 5, मतलब कि कितना आया 149.5, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप तक पहुंच पाई होगी। इस तरीके से ही आपको करना है भाई मेरे, ऐसे ही करना है, बहुत आसान हो जाएगा। इस टाइप का ये लास्ट सवाल है, और इसके बाद में हमें अभी 4 सवाल और करने, क्योंकि हमारा टारगेट है एक वीडियो में 30 सवाल को पहुंचाने का। तो बहुत आसान सी चीजें हैं बट आपको समझनी है। 7 के प्रथम 7 अपवर्तियों का औसत, मतलब कि गुणज की बात कर रहा है, वो एक ही बात है। पहला 7 बनेगा और लास्ट का 7 7 49, मतलब कि 7 की बात कर रहा है। तो पहला 7 है, आखिरी का 49 है, आखिरी का 49 है, तो पहला और आखिरी बटे 2। मैंने आपको यही बताया क्योंकि अभी हमने सवाल किया। तो कितने हो गए 56, 56 में 2 से डिवाइड करूंगा तो 28 दूनी 56 होते हैं। तो एवरेज हमारा कितना निकल के आया मेरे भाई, एवरेज निकल के आया मेरा 28, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई मेरे, हाँ या ना? अगले टाइप का अगला सवाल क्या कहता है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्योंकि हमें 30 सवाल खत्म करने, तो 30 करने हैं, 26 हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 4 सवाल तक और बने रहे, मेरे साथ जुड़े रहे मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आप क्लियर कर पाएंगे मेरे भाई। बहुत ध्यान से इस बात को भी क्लियर करेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे भाई। मैं इन बातों को, जो हर टाइप में एक अलग तरीका होगा अपना, क्या हर टाइप में एक अपना अलग तरीका होगा जो कि बहुत ही यूनिक मिलेगा आपको, जिनमें सवाल को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका रूप क्या है, इसको कैसे आपको किया गया है, किस तरीके से आपको इसने सोचा है। ठीक है, अगला सवाल उसने कह रहा है 8 क्रमिक संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है 6.5, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत कितना होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। जब ये 6.5 ये अगर एवरेज है, संख्या कितनी है आप बोलोगे 8 है। बहुत ध्यान से, बिल्कुल कूल माइंड से समझेंगे। यहां पर आपको x+1 x+1 x+2 x+3 इस तरीके से नहीं मानना है मेरे भाई। यहां पर सवाल की कंडीशन को देखते ही आपको कंडीशन बना लेनी है अपने हिसाब से, कि यहां पर संख्या हमें दे रखी है 8 और इनका एवरेज दे रखा है हमें 6.5। तो कहने का मतलब क्या हो गया
कि ये जो हमारा, मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में इस बात को क्लियर कर दिया है कि मतलब कि जो हमारी जो औसत होता है उसको मध्य वाली संख्या बोलते हैं, बीच वाली संख्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा जो 8 नंबर हमें दे रखे हैं क्रमिक, उनके ये बीच वाला नंबर होगा। तो इसके आगे जो क्रमिक नंबर पड़ेगा वो पड़ेगा 7, और इससे पहले पड़ेगा भैया 6, बात के लिए ऊपर ही नहीं, इसके आगे पड़ेगा 8, और इसके आगे 9, और इसके आगे भैया 10। मतलब कि 4 नंबर तो इधर होंगे मेरे और 4 ही इधर होंगे। तो ये बीच वाला नंबर हुआ जो कि औसत है। को क्रमिक अगर नंबर है तो कहने का मतलब हो गया कि एक ऑर्डर में होंगे, लगातार होंगे मेरे भाई, हाँ या ना। तो इससे पहले मेरा नंबर पड़ा होगा 5, इससे पहले 4, और इससे पहले 3, और पहले और आखिरी के बीच का अंतर पूछ रहा है कितना है, 7, और यही सवाल का सही उत्तर है 1101%। बात क्लियर हो पाएगी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप x+1 x+ ऐसे करोगे मेरे भाई बहुत देर हो जाएगी मेरे लाल, बहुत देर हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को आपको समझना है। उत्तर इज राइट। 1 मिनट। अच्छा, दोनों का एवरेज पूछ रहा है, अंतर नहीं पूछ रहा है, दोनों का एवरेज पूछा है, कोई बात नहीं, इनका अंतर तो मैंने निकाल दिया। इनका एवरेज पूछ रहा है 10 और 3 कितने हो गए भैया, 13/2 का मतलब हो गया 6.5। तो इनका एवरेज भी क्या आ गया, यही आ गया। बात क्लियर, 6.5। मैंने सोचा कि इनका अंतर पूछ रहा है, कोई बात नहीं, एवरेज पूछा है पहली और आखिरी का। तो इन दोनों का योग करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 नंबर है, तो 6.5 ही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमने पहले ही जो दे रखा है वही है। क्लियर है, हाँ या ना। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, पहली 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली 10 सम संख्या, पहली 2 बनेगी और आखिरी की बनेगी 20। इनका औसत हमें ज्ञात करना है, तो मतलब जोड़ने के बाद 22 हो गए। 2 का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 11, और यही सवाल का सही उत्तर है, क्योंकि पहली 10 सम संख्या पूछ रहा है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 तक मतलब कि 10 संख्या हो जाएंगी, हाँ या ना। तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 का डिवाइड कर दो, उत्तर आ गया, मतलब कि 11 यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको, और इस वीडियो का सेकंड एंड लास्ट सवाल है, तो बहुत ध्यान से इस बात को भी क्लियर करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 15। उनमें से दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अगर 15 इसका एवरेज है, जो कि 4 संख्याएं हैं और सम है, तो ये तो सम संख्या है नहीं, इसके आगे सम संख्या 16, इसके आगे सम संख्या 18, इससे पहले 14 और इससे पहले 12। तो नंबर हमारे जो निकल, भैया सही दिख रहा है, आज जो हमारे नंबर निकल के आए हैं वो 12, 14, 16 और 18। तो इनमें ये पूछने की आपसे वो कोशिश कर रहा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, तो पहले नंबर की सबसे बड़ी तो 18, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, 16, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात। तो अगला जो हमारा सवाल करने वाले हैं वो लास्ट एंड लास्ट है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके दिल और दिमाग तक पहुंच पाई होगी मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र। अगला और लास्ट है भाई, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत आपको 25 दे रखा है, तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। 6 क्रमिक संख्याएं जिनका एवरेज आपको दे रखा है 25। अगर 6 क्रमिक संख्याएं और जो कैसी है सम है, तो ये तो सम संख्या नहीं, इसके आगे सम पड़ी होगी 26, इसके आगे पड़ी होगी 28, इसके आगे पड़ी होगी 30। बात क्लियर है। इससे पहले 24 मेरे लाल, इससे पहले 22 और इससे पहले 20। आखिरी और इनका अंतर पूछ रहा है कितना आया, 20 और 30 का 10, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपके दिल तक पहुंच पाई होगी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये है, तो इनके बीच का अंतर क्या, इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 10, और यही सवाल का सही उत्तर है भाई। ठीक है भाई मेरे दोस्त, यहां तक देखने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दिल की अपार गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भाई। ओके।